मुनाफा रिसर्च की तरफ से इस खास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में और उसके हालिया प्राइस एक्शन को एक प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये बिकवाली का पहला दौर है या फिर मार्केट में बस एक छोटा मोटा नॉइज़ है। तो देखिए, एमसीएक्स सिल्वर में हमें एक ज़बरदस्त एक पैराबोलिक रैली देखने को मिली और उसके ठीक बाद एक बहुत ही शार्प पुल बैक आया है। अब जाहिर है, इस मूव ने कई ट्रेडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई क्या ट्रेंड अब बदल गया है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, क्या ये एक क्रैश है या फिर ये एक हेल्दी करेक्शन की बस शुरुआत है। चलिए, इस एनालिसिस में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, तो थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो रैली थी, ये कोई मामूली रैली नहीं थी। ये एक पैराबोलिक एडवांस था और इसके पीछे मजबूत फंडामेंटल्स और ज़बरदस्त मोमेंटम दोनों का हाथ था। अब जरा इस पर गौर कीजिए। जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है पीक पर एग्जॉशन के साफ साफ संकेत। वाइकॉफ का एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यानी प्रयास बनाम परिणाम। अगर हम उसे यहां लागू करें तो इन गिरावट वाले दिनों में जो हाई वॉल्यूम दिख रहा है वो सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। और ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है। प्राइस एक्शन ने अब एक लोअर हाई बना दिया है। टेक्निकली देखें तो ये मौजूदा अपट्रेंड के स्ट्रक्चर में आई पहली दरार का सबसे साफ संकेत है। टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में इस तरह के प्राइस बिहेवियर को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये मार्केट साइकिल का वो दौर होता है जब एक बड़ी रैली के बाद जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स को धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से आम पब्लिक को बेचते हैं। अच्छा, आप जरा इन दोनों को साथ में रखकर देखते हैं। एक तरफ बाईं ओर वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्लासिक थ्योरेटिकल मॉडल है और दाईं ओर है सिल्वर का करंट चार्ट। आप खुद देख सकते हैं कि जो शुरुआती स्टेजेस हैं उनमें कितनी जबरदस्त समानता है। तो इस सारे डेटा को देखकर क्या लगता है? देखिए, ज्यादा संभावना किसी बड़े क्रैश की नहीं बल्कि एक मल्टीलेग करेक्शन की बन रही है। मतलब पहले ये शुरुआती पुलबैक जो हम अभी देख रहे हैं, इसके बाद शायद एक कमजोर बाउंस आए और फिर बिकवाली का एक और दौर देखने को मिले। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, कोई भविष्यवाणी नहीं। और हमारा ये जो व्यू है ये मार्केट के दूसरे एक्सपर्ट से भी काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे कि दौलत कैपिटल के केदार कदम का कहना है कि मौजूदा कमजोरी एक लंबी अवधि के अपट्रेंड के अंदर एक हेल्दी पॉज की तरह दिखती है, ना कि किसी लगातार गिरावट की शुरुआत। तो बात वही है, एक करेक्शन, ट्रेंड रिवर्सल नहीं। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी एनालिसिस पत्थर की लकीर नहीं होता। तो हमारा ये जो पूरा व्यू है ये इनवैलिड कब होगा? ये तब इनवैलिड होगा जब प्राइस हाल के स्विंग हाई के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग दे दे। ये लेवल हमारा इनवैलिडेशन लेवल है, इसे हमेशा ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के टेकअवे क्या है? वो ये कि मार्केट्स हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, सर्टेनिटी पे नहीं। एक ट्रेडर के तौर पर हमारा काम भविष्यवाणी करना है ही नहीं, हमारा काम है रिस्क को मैनेज करना। अगर आप इसी तरह के स्वतंत्र और प्रोबेबिलिटी बेस्ड मार्केट इनसाइट्स चाहते हैं तो मुनाफा रिसर्च को ज़रूर फॉलो करें।